डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इंटीग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 7.6 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है tan इनवर्स x का निकालना है। तो इसमें हम tan इनवर्स x इंटू 1 कर लेते हैं और tan इनवर्स x को फर्स्ट मान लेंगे और 1 को सेकंड मान लेंगे और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग tan इनवर्स x एज फर्स्ट फंक्शन वी गेट I is equal to tan inverse x into integration of 1 dx minus integration of d by dx of tan inverse x into integration of 1 dx whole dx हो जाएगा। उसके बाद अब प्लस c where c is the integral constant implies I is equal to 1 का x होता है तो x tan inverse x जाएगा माइनस 1/2 हम अपने मन से बाहर कर दे रहे हैं और 1 dx का x हो जाएगा। तो माइनस 1/2 और 2 बैलेंस करने के लिए कर दिया मैंने और नीचे 1/1 प्लस स्क्वायर तो आएगा ही आएगा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। अब जो है हम देख रहे हैं कि नीचे वाले का डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है, इसलिए इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1/2 log mod 1 प्लस स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। अब पहला टर्म पड़ा रहेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है लेट I इज इक्वल टू x log x होल स्क्वायर। तो log x होल स्क्वायर को फर्स्ट ले लेते हैं, x सेकंड ले लेते हैं। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट। अब x का x² हो जाएगा तो इसको पहले लिख दिया I इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर log x होल स्क्वायर माइनस log x होल स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे, दो पीछे आएगा 2 log x और log x का अलग से 1/x तो 2 log x/x हो जाएगा और x dx का हो जाएगा x²/2 तो उसको मैंने लिख दिया x इंटू x/2। इससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 से 2 कट गया, x कट गया तो अब ये हो जाएगा x log x हो जाएगा। इसमें भी हमको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा तो log x को फर्स्ट मानेंगे, x को सेकंड मानेंगे। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू 1/2 x log x होल स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन log x सेकंड का इंटीग्रल x² माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx प्लस c। इसके बाद I इज इक्वल टू 1/2 x log x होल स्क्वायर माइनस 1/2 x² log x और उसके बाद ये माइनस का बाहर वाले माइनस से गुणा हो जाएगा तो प्लस जाएगा और log x का डिफरेंशियल 1/x x dx का हो जाएगा x इंटू x/2, एक x कट गया अब प्लस c लिखा रहेगा। अब हमने क्या किया 1/2 इसमें बाहर ले लिया, x का हो जाएगा x² और पहले वाले टर्म पड़े रहेंगे। I इज इक्वल टू 1/2 x² log x होल स्क्वायर माइनस 1/2 x² log x अब प्लस ये 1/4 कर देंगे इसको x² प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 पूरा हो जाता है। 15वां क्वेश्चन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² प्लस 1 इंटू log x। तो log x को यहाँ फर्स्ट मान लेंगे और x² प्लस 1 सेकंड मान लेंगे। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स वी गेट I इज इक्वल टू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 इंटू dx होल dx प्लस c आप जोड़ सकते हैं। इम्प्लाइज I इज इक्वल टू x² प्लस 1 का हो जाएगा x³ प्लस x और log x ऐसे पड़ा रहेगा माइनस log x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के अंडर में 1/x हो जाएगा और इसका हो जाएगा x³ प्लस x dx प्लस c पड़ा रहेगा। अब हमने पहला टर्म ऐसे ही छोड़ दिया, पड़ा रहा, माइनस 1/3 बाहर निकाल दिया, ये हो जाएगा x³ में से x कट जाएगा तो x² बचेगा, ऐसे ही x कट जाएगा तो यहाँ पे dx बचेगा प्लस c, फिर x² का हो जाएगा x³ और dx का हो जाएगा x। तो यहाँ पे देख लीजिए आप I इज इक्वल टू x³ प्लस x इंटू log x माइनस 1/3 इंटू 1/3 x³ माइनस x प्लस c वेयर c इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट। बाद में 1/3 गुणा करके 1/9 कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x प्लस cos x। अब आप ध्यान से देखें जो cos x है वो sin x का डिफरेंशियल है, तो अगर ऐसा हो जाता है e⁻x इंटू साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो इसका आंसर हो जाएगा e⁻x साइन एक्स प्लस c, क्योंकि फार्मूला होता है e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है e⁻x इंटू एफ एक्स प्लस c होता है।
क्वेश्चन नंबर 17, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। हमने जो है एक्स को ऐसे लिख दिया 1 प्लस एक्स माइनस 1 ई की पावर एक्स पड़ा रहेगा, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर पड़ा रहेगा डी एक्स। अब हमने ई की पावर एक्स रख दिया इसको, और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया 1 प्लस एक्स में, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया डी एक्स। उसके बाद हम देख रहे हैं कि कट जाएगा एक ठो, यहाँ 1 आएगा, तो आ जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इन द ब्रैकेट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। तो फिर उस टाइप का हो गया ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया, जिसका हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसलिए यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 पूरा हो जाता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।